हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सब? मैं ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लेके आए हैं डेफिनिट इंटीग्रल्स का सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम सोल्व करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम क्या देखे थे, डेफिनिट इंटीग्रल्स होता क्या था या डेफिनिट इंटीग्रल्स को हम क्या कैसे उसको फाइंड आउट करते थे, यह सब बेसिक चीज़ के बारे में हम लोग सीखे थे दोस्तों। और उसके बाद में उस पर कुछ बेसिक क्वेश्चन भी देखे थे किए थे दोस्तों। ठीक है, अगर वह लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस लेक्चर को जाके देखेंगे, उसके बाद में इसको कंटिन्यू करेंगे दोस्तों। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या किए हैं, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशन। मतलब डेफिनिट इंटीग्रल्स को जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमको इवैल्यूएट करना है। ठीक है दोस्तों, यानी उसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx दिया गया है दोस्तों। इसका आप कैसे इंटीग्रेट करोगे? ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर यहाँ हम पुट कर लेते हैं या सब्स्टिट्यूट करते हैं t इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसको अगर आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करते हो दोस्तों, तो क्या लिखोगे, dt बटा में dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो यहाँ लिखोगे 2x प्लस का 0, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो dt इज इक्वल टू 2x dx। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से देखो, क्या इसको dt बटा में 2 इक्वल टू x dx लिख सकते थे क्या? था बिल्कुल लिख सकते थे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से देखो, आप यहाँ से आप क्या कर सकते हो, क्या यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ, देखो यहाँ x dx के जगह क्या लिखते हैं, यहाँ से dt अपॉन 2 होल बटा एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे क्या पुट किए हैं दोस्तों, तो t पुट किए थे। अब देख मेरे दोस्त, यहाँ जो लिमिट जो दिया गया है 0 से 1 या तो मेरा x के रिस्पेक्ट में दिया गया था ना दोस्तों, अब तो हम किसके रिस्पेक्ट में ला लिए हैं, t के रिस्पेक्ट में लाए हैं। चलो लिमिट को भी हमको क्या करना होगा, t के रिस्पेक्ट में ही लाना होगा दोस्तों। तो चलिए इसको हम t के रिस्पेक्ट में अगर लाते हैं तो देख मेरे दोस्त, यहाँ t इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के जगह पर x के जगह पर तुम 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 2, यानी अपर लिमिट आपका यहाँ 2 हो जाता। ठीक है मेरे दोस्त। उसी तरीके से यहाँ से फिर t इक्वल टू क्या लिखोगे, x के जगह पर क्या रखोगे दोस्त, 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस का 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, 1, अर्थात यहाँ से 1 हो गया। इस तरीके से हम क्या कर दिए दोस्तों, अब लिमिट को भी t के रिस्पेक्ट में हम चेंज कर दिए। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब यहाँ से देखें, क्या यहाँ 1/2 को बाहर निकालोगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dt अब बट्टा में t। अब जानते हैं मेरे दोस्त, यहाँ dx बट्टा में x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो log mod ऑफ t हो जाता है, x हो जाता था। ठीक है मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे यहाँ से 1/2 इंटू log mod ऑफ t, और यहाँ जो भी आपका लिमिट रहेगा वो लिमिट रख लेंगे यहाँ से। अच्छा, अब इसको आप सोल्व करोगे तो 1/2 अपर लिमिट यानी log 2 माइनस का लोअर लिमिट यानी log 1। ठीक है दोस्तों, 1/2 इंटू log 2 माइनस log 1 का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, अर्थात इसको क्या लिखोगे 1/2 इंटू log 2, यही मेरा क्या होता है दोस्तों, तो मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी। चलिए मेरे दोस्त, एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 x रूट अंडर x प्लस 2 dx दिया गया दोस्तों। अब इसका हमको क्या करना है, तो इंटीग्रेशन निकालना था। ठीक है मेरे दोस्त, तो चलिए अगर इसका इंटीग्रेशन हम निकालते हैं तो सबसे पहले यहाँ देखो, तुम पुट कर लो या सब्स्टिट्यूट करो। अगर यहाँ से पुट करते हो t इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं, यहाँ x प्लस 2 अगर पुट करते हो दोस्तों, तो क्या यहाँ से लिख सकते हो dt बट्टा में dx इज इक्वल टू x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता, तो 1 अब प्लस का 0, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो dt इज इक्वल टू dx। दोस्तों लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते थे? बिल्कुल लिख सकते थे। अब देख मेरे दोस्त, क्या तुम यहाँ से लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ x, देखो यहाँ से अगर x का वैल्यू अगर आप निकालते हो मेरे दोस्त, तो क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू t-2 हो जाता क्या, अर्थात यहाँ से लिख सकते हो आप t-2 इंटू रूट अंडर, इसके जगह पर देखो यहाँ x प्लस 2 के जगह पर क्या पुट किए थे, t, और यहाँ dx के जगह पर क्या लिखोगे, dt लिखोगे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब देख मेरे दोस्त, अब यहाँ लिमिट को हम चेंज करेंगे। लिमिट तो हमको x के रिस्पेक्ट में दिया गया था, अब फंक्शन को हम t के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिए। ठीक है दोस्त, तो लिमिट को भी आप चेंज करोगे, तो लिमिट को कैसे चेंज करोगे, तो यहाँ से चेंज करोगे दोस्तों,
क्या करेंगे यहाँ x के जगह पर अगर आप यहाँ 2 रखते हैं तो t इक्वल टू क्या था दोस्तों, x प्लस 2 है तो x के जगह पर क्या रखोगे 2, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 4, यानी अपर लिमिट आपका यहाँ से 4 हो जाता है और लोअर लिमिट क्या है दोस्तों, यहाँ से t इक्वल टू x प्लस 2 है तो 0 प्लस 2 इक्वल टू 2 हो जाती है, अर्थात यहाँ क्या लिखोगे दोस्तों 2 लिख सकते हैं। तो ठीक है, अब यह लिमिट किसके रिस्पेक्ट में आ गया, तो t के रिस्पेक्ट में आ गया। ठीक है दोस्त, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे आप तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखिएगा सर यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4, इसमें इससे गुना कर लो, क्या लिखोगे यहाँ t के पावर 3/2 लिखोगे क्या, dt माइनस 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकालिए, यहाँ t के पावर 1/2 dt और यहाँ क्या लिखोगे 2 से लेकर 4 तक दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको गुना किए हैं तो क्या किए हैं, इसके पावर 1 है तो 1 आप प्लस 1/2 करोगे तो क्या होगा, यहाँ 3/2 ही होगा, तो वही 3/2 लिख दिए हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इसका इंटीग्रेशन क्या जानते हो, हम जानते हैं ना यहाँ से x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसका हो जाता है x के पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1, तो क्या लिखोगे यहाँ से, इसको आप लिख सकते हो t के पावर 3/2 प्लस 1, अर्थात इसको लिख सकते हो 5/2 बट्टा में 5/2 और जो लिमिट रहेगा लिमिट रखोगे क्या 2 से लेकर 4 माइनस 2 इंटू इसका क्या होगा t के पावर 3/2 बट्टा में 3/2 और यहाँ क्या लिखोगे 2 से लेकर 4 लिख सकते हो। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं। अच्छा अब यहाँ देखो क्या आप इसको लिख सकते हो 2/5 t के पावर 5/2 2 से लेकर 4 माइनस इसको 4/3 t के पावर 3/2 और यहाँ क्या लिखो 2 से लेकर 4 तक लिख सकते हो। ठीक है दोस्त, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है नहीं। अच्छा फिर इसको आगे आप बढ़ाते हो मेरे दोस्त, तो क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखना अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, यहाँ क्या लिखोगे 2/5 इंटू अपर लिमिट क्या है 4 है, यानी t के पावर क्या लिखोगे 4 के पावर 5/2 माइनस 2 के पावर 5/2 और यहाँ से क्या लिखोगे माइनस का 4/3 इंटू क्या लिखोगे दोस्तों 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2 लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लिए हैं। अब इसको क्या करोगे, इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आगे बढ़ाओ, यहाँ 2/5 इंटू क्या इसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर 5/2 माइनस इसको क्या लिखोगे यहाँ देखिए दोस्तों इसको क्या आप 2 का स्क्वायर इंटू 2 के पावर 1/2 लिख सकते हो क्या, तो बिल्कुल लिख सकते थे। अच्छा इसके बाद यहाँ से -4/3 यहाँ क्या लिखो 2 का स्क्वायर का पावर 3/2 माइनस इसको लिख सकते हो 2 इंटू 2 के पावर 1/2 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इसको देख मेरे दोस्त, इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ 2/5 इंटू 2 का इससे यह कर जाता। ठीक है, यानी 2 के पावर 5 माइनस 2 का स्क्वायर क्या करो 4 इंटू √2 माइनस का 4/3 इंटू क्या करोगे यार 2 से 2 कटेगा तो यहाँ 2 के पावर 3 यानी 8 हो जाता, माइनस का 2 √2 हो जाता। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके बाद फिर इसको आप सोल्व करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 2/5 इंटू 2 के पावर 5 यानी 32 हो जाता, 32 माइनस 4√2 माइनस का 4/3 इंटू 8 माइनस 2√2 हो जाता दोस्तों। ठीक है, अच्छा अब इसको गुना करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से 32 में 2 से गुना करो 64 बट्टा में 5 माइनस का 8√2 और बट्टा में 5 प्लस माइनस 8 चौका 32 बट्टा में 3 माइनस माइनस प्लस यहाँ 4 दूना 8√2 हो जाता। ठीक है मेरे दोस्त, अब बट्टा में यहाँ से क्या लिखोगे तो 3 लिखोगे 3 हो जाता। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसका आप क्या करोगे, आप यहाँ इसको एक साथ रखो, यानी इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा यहाँ से, या सब का एलसीएम लेना लो यहाँ से, अगर सब का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा दोस्तों यहाँ से, तो इसका एलसीएम हो जाता 5×3 एलसीएम हो जाता। ठीक है, यानी इसको क्या लिख सकते हो यहाँ से 64 में 3 से गुना करो तो क्या होगा यहाँ से करना लो, यहाँ 64 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 4×3 12 6×3 18 19 192 हो जाता है, माइनस क्या लिखोगे यहाँ से 3 में गुना करो तो 8×3 24√2 हो जाता, और यहाँ से 32 में आप 5 से गुना करते हैं 5 दूना 10 और 5×3 15 116 160 हो जाता है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 160। इसके बाद में यहाँ से प्लस इसमें 8×5 40√2 हो जाता है दोस्तों। ठीक है,
अच्छा, अब इसको आगे बढ़ाते हो मेरे दोस्त, तो क्या आप इसको सोल्व कर सकते हो? यहाँ से देखो 192 में से 160 को घटा हुआ था, क्या होगा? 192 में से 160 को घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों? तब 32 हो जाता, ठीक है। और माइनस यहाँ देखो 40 में से 24 को घटा हुआ था, क्या होगा दोस्तों? तो 16 हो जाता है, यानी प्लस का 16√2। अब बट्टा में क्या लिखेंगे? तो 15 लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हो आप? तो यहाँ से कॉमन आप निकाल सकते हो, क्या निकालें? यहाँ से 16 कॉमन अगर निकालते हो तो क्या लिखोगे? यहाँ से 2 + √2 लिख सकते थे, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले यहाँ तक लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं इसको दोस्तों। चलिए दोस्तों, इसमें से कुछ और √2 कॉमन और आ सकता था, ठीक है। अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? यहाँ से 16/15 इंटू 2 को √2 इंटू √2 और प्लस का √2, इसमें से √2 और कॉमन निकालो तो क्या लिखोगे? 16√2 को बाहर निकालोगे, बट्टा में 15 इंटू क्या होगा? √2 + 1। यही होगा दोस्तों, यही मेरा रिक्वायर्ड आंसर हो जाता बच्चों, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, एक और क्वेश्चन यहाँ लेके आए हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin x अपॉन 1 + cos² x dx दिया गया दोस्तों, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे? देख मेरे दोस्त, अगर यहाँ से हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं t = अगर cos x सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ इसको अगर डिफ्रेंसिएशन करते हो dt/dx = cos का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है दोस्तों? तो माइनस का sin x हो जाता है। अर्थात इसको लिखोगे -dt = sin x dx लिख सकते हो। इस माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, इसको तब आगे यहाँ बढ़ाओगे। देखो मेरे दोस्त, यहाँ से क्या sin x dx दिया गया है, उसके जगह पर क्या लिख सकते हो आप? तो यहाँ से माइनस का dt बट्टा में 1 + t² cos x के जगह पर क्या पुट किए थे मेरे दोस्त? तो t पुट किए थे, तो t रख दिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से देख मेरे दोस्त, यहाँ लिमिट तो हमको x के रिस्पेक्ट में दिया गया था, यह बार बार आपको हम बता रहे हैं लिमिट को चेंज करना पड़ेगा। लिमिट या x के अकॉर्डिंग ही दिया गया था। अभी फंक्शन को हम किसके रिस्पेक्ट में चेंज कर दिए? तो t के रिस्पेक्ट में चेंज कर दिए हैं, तो हमको लिमिट को भी चेंज करना होगा दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से अगर लिमिट आप चेंज करोगे तो यहाँ क्या करोगे? x के जगह पर रखोगे वैल्यू। देखो यहाँ से आप यहाँ t = क्या है? तो cos x, x के जगह पर क्या रखोगे? π/2 रखते हैं दोस्तों, ठीक है। तो cos 90 क्या हो जाता है? sin 0 0 हो जाता है, तो cos 90 आपका 0 हो जाता है दोस्तों, ठीक है। यानी क्या लिखोगे? यहाँ से 0 लिख सकते हो, ठीक है मेरे दोस्त। उसी तरीके से यहाँ से अगर आप t = cos लोअर लिमिट क्या है? 0, तो cos 0 क्या हो जाता है दोस्तों? तो यहाँ से 1 हो जाता है, तो 1 लिखेंगे, यानी क्या होगा? यहाँ से आपका 1 हो सकता था, ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब इसको क्या लिखोगे मेरे दोस्त? क्या इसको अगर आगे बढ़ाते हो तो देखो यहाँ माइनस को तुम बाहर निकाल लो, 1 से लेकर 0 dt बटा में 1 + t² लिख सकते थे। अच्छा, अब हम यहाँ जानते हैं दोस्त, यहाँ dx बटा में 1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों? तो tan इनवर्स x हो जाता था, ठीक है मेरे दोस्त। यानी इसको अगर आप क्या करोगे? यहाँ से माइनस tan इनवर्स x, सॉरी x नहीं, यहाँ t है तो t पुट करोगे, ठीक है। और यहाँ लिमिट है आपका 1 से लेकर 0, तो 1 से लेकर 0 कर दिए। इसके बाद यहाँ लिखोगे माइनस tan इनवर्स 0 और माइनस का tan इनवर्स 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अच्छा, इसके बाद क्या करोगे? यहाँ से माइनस tan इनवर्स 0 क्या हो जाता है? tan इनवर्स 0 0 हो जाता है, तो यहाँ आप 0 लिखोगे। माइनस tan इनवर्स 1 क्या हो जाता है? तो π/4 हो जाता है दोस्तों। यानी यहाँ क्या लिखोगे आप? तो यहाँ से माइनस का π/4। अब यह माइनस से आप गुना करो तो यहाँ क्या लिखोगे? प्लस हो जाएगा π/4। यही मेरा क्या होता है दोस्तों? तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए सर, एक और क्वेश्चन आपको दिया गया है, यह इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin थीटा इंटू cos के पावर 5 थीटा d दिया गया दोस्तों, ठीक है। इसका हमको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है दोस्त। तो चलिए यहाँ से अगर हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं या पुट कर लेते हैं, t = क्या पुट कर लेते दोस्तों? तो sin थीटा अगर पुट करते हो तो क्या लिखोगे? यहाँ से dt बटा में d थीटा = साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है दोस्तों? तो cos हो जाता है, यानी cos थीटा लिख सकते थे, ठीक है मेरे दोस्त। यानी यहाँ से dt = लिख सकते हो cos थीटा d लिख सकते हो, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अब यहाँ से देखो, इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। क्या इसको लिख सकते हो? इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 √sin थीटा
इंटू कॉस इसके पावर 4 थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते थे। ठीक है दोस्त। अच्छा, इसके बाद इसको क्या लिखोगे आप, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 रूट अंडर साइन थीटा इंटू इसको क्या लिखोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, और यहाँ से क्या लिखोगे कॉस थीटा डी थीटा लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिख सकते हो आप इसको, अब देख मेरे दोस्त यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ देखो रूट अंडर साइन थीटा के जब क्या पुट किया है तो टी है तो टी इंटू 1 माइनस साइन थीटा जब टी है तो टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ कॉस एक्स से कॉस थीटा डी थीटा के जब क्या है मेरे दोस्त डी टी है तो डी टी लिखेंगे। ठीक है दोस्तों। अब यह फंक्शन जो हमको थीटा के रिस्पेक्ट में दिया गया था उसको हम टी के रिस्पेक्ट में चेंज कर लिए दोस्तों। ठीक है। तो लिमिट को भी तो चेंज करना पड़ेगा, तो आइए हम लिमिट को चेंज करते हैं। देख मेरे दोस्त, क्या यहाँ से अगर लिमिट को तुम चेंज करते हो तो टी इक्वल टू क्या है यहाँ से साइन, देखो थीटा जहाँ पर तुम पाई बाई 2 रखोगे तो यहाँ साइन पाई बाई 2, साइन 90 क्या हो जाता है दोस्त, साइन 90 1 हो जाता है, अर्थात यहाँ क्या लिखोगे मेरे दोस्त 1 लिख सकते हो। ठीक है। उसी तरह से यहाँ से टी इक्वल टू क्या है तो साइन लोअर लिमिट क्या है मेरे दोस्त, यहाँ 0 है तो 0, साइन 0 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, यानी 0 लिखोगे, यानी क्या होगा यहाँ 0 हो सकता था। ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, अब इसको तुम आगे बढ़ाओगे यहाँ से तो क्या यहाँ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 रूट अंडर टी, और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या लिखो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2a यानी 2 में 1 से गुना करो तो 2 इंटू बी यानी 2t स्क्वायर प्लस टी के पावर 4 इंटू डी टी लिख सकते हो क्या दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते थे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है आपको। अच्छा, अब देख मेरे दोस्त, क्या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 इसमें इससे गुना करो, यानी रूट टी में 1 से गुना करो तो यहाँ टी के पावर 1/2 लिख सकते हो, माइनस का 2 टी के पावर देखो 1 टी स्क्वायर है और यहाँ 1/2 ऐड होगा, यानी क्या होगा टी के पावर 2.5 हो जाएगा, यानी 2.5 को क्या लिख सकते हो आप 5/2 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। उसी तरह से यहाँ से प्लस है टी के पावर यहाँ से लिख सकते हो 9/2 डी टी लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त। अच्छा, अब इसको क्या करो आप, इसको अलग अलग करते हैं मेरे दोस्तों, तो यहाँ से आप अलग अलग कर लो, इंटीग्रेशन को अलग अलग करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 टी के पावर 1/2 डी टी, 2 यहाँ कॉन्स्टेंट है बाहर निकालिए, यहाँ से क्या लिखोगे 0 से 1 टी के पावर 5/2 डी टी प्लस टी के पावर 9/2 डी टी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से 0 से 1 कर सकते थे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए नहीं। अच्छा, फिर इसको आप आगे बढ़ाओगे मेरे दोस्त, तो क्या आप जानते हैं, क्या जानते हो x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, तो एक पावर में ऐड कर देते हैं, यानी x के पावर n प्लस 1 बट्टा में n प्लस 1 हो जाता है, यानी इसको क्या लिख सकते हो दोस्तों t के पावर 3/2 बट्टा में 3/2, और लिमिट जो रहेगा उसको लिखेंगे 0 से लेकर 1 माइनस 2 इंटू क्या करोगे इसको t के पावर क्या लिखो यहाँ से 7/2 बट्टा में 7/2, और यहाँ लिख सकते हो 0 से लेकर 1 प्लस क्या लिखो यहाँ से t के पावर 11/2 बट्टा में 11/2, और यहाँ क्या लिखो 0 से लेकर 1, क्या किए हैं सबके पावर में एक को जोड़ दिए हैं। ठीक है दोस्तों, यानी इंटीग्रेट कर दिए हैं। अच्छा, अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ 2/3 इंटू टी के पावर 3/2 0 से लेकर 1 माइनस 2 में 2 से गुना हो जाता है 4/7 इंटू क्या लिखोगे यहाँ टी के पावर 7/2 प्लस यहाँ 2/11 इंटू क्या लिखोगे टी के पावर 11/2, यहाँ क्या लिखोगे यहाँ से 0 से लेकर 1, यहाँ भी 0 से लेकर 1 कर सकते थे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब इसको अपर लिमिट में ऐसे लोअर लिमिट कर सकते हो, यानी क्या लिखोगे 2/3 इंटू 1 के पावर 3/2 माइनस 0 के पावर 3/2 माइनस 4/7 इंटू 1 के पावर 7/2 माइनस 0 के पावर 7/2, और यहाँ से क्या लिखोगे दोस्तों 2/11 इंटू 1 के पावर 11/2 माइनस 0 के पावर 11/2 लिख सकते थे दोस्तों। ठीक है, अर्थात यहाँ से क्या होगा 2/3 इंटू 1 माइनस 0 माइनस का 4/7 इंटू 1 माइनस 0, और यहाँ 2/11 यहाँ क्या लिखोगे 1 माइनस 0 लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब यहाँ से क्या लिखोगे दोस्तों यहाँ 2/3 माइनस 4/7 और प्लस का 2/11 हो सकता था। ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब अगर इसका तुम एलसीएम लेते हो 3, 7 और 11 का, तो आइए यहाँ से हम एलसीएम ले लेते हैं।
ठीक है, तो एलसीएम में हम क्या करते हैं, दोनों तीनों को गुना कर लेंगे, 3 क्रॉस 7 क्रॉस 11। ठीक है दोस्तों, ये 3 से 3 कटेगा तो क्या लिखोगे, 11 7 77 में 2 से गुना करोगे कितना होगा, तो 154 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ से यह 7 से 7 11 या 33, 33 में 4 से गुना करोगे तो क्या लिखोगे, 33 गुना 4 लिखोगे, यहाँ 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 12 1 13, 132 यानी माइनस का 132। ठीक है दोस्तों, आप प्लस यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ यह 11 से 7 3 21 दूना 42 हो जाता। ठीक है दोस्तों, यानी इसको आप क्या करोगे, इसको और इसको ऐड करोगे तो यहाँ 196 माइनस 132, अब बट्टा में क्या लिखोगे, यहाँ से 3 गुने 7 गुने 11 इक्वल टू, क्या इसको आप लिख सकते हो, यहाँ 196 में से 132 को घटाओगे तो यहाँ आपको होगा 64 हो जाता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा जब इसको गुना करो तो यहाँ 7 3 21, 21 में 11 से गुना करो तो 21 21 यानी 131 यानी क्या 132 यानी यहाँ लिखोगे 231 लिख सकते हो। यही दोस्तों मेरा क्या होगा, तो रिक्वायर्ड आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन यहाँ आते हैं, आपको दिया गया है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिया गया है दोस्तों, इसका हमको इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या पुट कर लें, अगर हम यहाँ पुट करते हैं t इक्वल टू अगर tan x पुट करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो क्या इसका tan का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाता है दोस्तों, tan इनवर्स का, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अर्थात इसको लिख सकते हो dt इज इक्वल टू dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों देखो यहाँ dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर क्या लिख सकते हो दोस्त, तो dt लिख सकते थे, और यहाँ tan इनवर्स x के जगह पर क्या पुट किए हैं, t, और इसके जगह पे dt लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अच्छा अब इसको हम t के रिस्पेक्ट में कर लिए तो हमको जो लिमिट जो दिया गया था दोस्तों वह x के रिस्पेक्ट में दिया गया था, अब हम t के रिस्पेक्ट में कर लिए तो लिमिट को भी चेंज करना होगा दोस्तों, तो आइए लिमिट को हम चेंज करते हैं। तो अगर लिमिट को आप चेंज करते हो तो क्या लिख सकते हो, यहाँ से देखो यहाँ x के जगह पर यहाँ अपर लिमिट क्या है दोस्तों 1 है, यानी t इक्वल टू क्या लिख सकते हो, यहाँ से tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 क्या हो जाता है दोस्तों, π/4, यानी ऊपर में हो सकता था π/4। उसी तरह से यहाँ से आइए लोअर लिमिट में क्या रखोगे, यहाँ t इक्वल टू हम पुट किए हैं tan इनवर्स x के जगह पर यहाँ अगर 0 रखोगे तो tan इनवर्स 0 क्या हो जाता है दोस्तों, तो 0 हो जाता है, यानी यह 0 ही रहेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा अब इसको आगे बढ़ाओगे तो देखो यहाँ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बट्टा में 2, और यहाँ लिमिट क्या होगा 0 से लेकर π/4 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी 1/2 t स्क्वायर 0 से लेकर π/4 हो जाता है दोस्तों। अच्छा अब यहाँ क्या लिखोगे 1/2, यहाँ t के जगह पर अपर लिमिट यानी पाई स्क्वायर बट्टा में 4 का स्क्वायर 16 माइनस 0 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या लिखोगे पाई स्क्वायर बट्टा में 32। दोस्तों यही मेरा क्या होगा दोस्तों, तो रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है दोस्तों। इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही रहने देते दोस्तों। अगर यह लेक्चर आपको वाकई में अच्छा लगता है तो इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, साथ ही साथ अपने चैनल मैथ्स वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।